हेलो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो गाइस, सुबह सुबह का टाइम है और आज से मेरा ये नया रूटीन शुरू हो रहा है सर्दियों में। बच्चों के स्कूल खुल गए हैं तो अभी लगभग 6 बजे का टाइम है और आज दिन है बुधवार। तो मैं यहाँ बच्चों के टिफ़िन में बना रही हूँ आलू जीरे वाली। सोच रही थी क्या बनाऊँ, कुछ सब्जी रखी नहीं थी। नहीं तो रखी रहती है ना रात की, तो मैं बच्चों के टिफ़िन में वही रख देती थी, लेकिन रात की सब्जी नहीं थी कुछ भी। तो बस फिर मैंने 2-3 आलू काटे और यहाँ सिंपल तरीके से मैंने छोंक दिए हैं जीरे वाले आलू। झटपट से एकदम बन के तैयार हो जाते हैं। अगर आपके भी समझ में कुछ ना आए ना और कुछ सब्जी ना हो घर में, तो बस आलू काटो और थोड़ा सा तेल डाला था, हींग और जीरा, और थोड़े थोड़े से मैंने अपने इसमें रेगुलर सारे मसाले डाल दिए थे, हल्दी, धनिया, मिर्ची और नमक डालकर बिना पानी के ना मैं इसको ढककर रख दूंगी। धीमी धीमी आंच में इसको पकाऊंगी बिल्कुल, और ये ना बहुत अच्छे से गल जाएंगे आलू एकदम। पानी नहीं डालूंगी मैं इसमें बिल्कुल भी। तो बस ये ऐसे ही भाप भाप में हो जाएंगे। आलू मैंने छोंक दिए थे। सबसे पहले उठकर मैंने किचन में आलू ही छोंके थे। मैंने कहा इनको बनने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बाद में मैं अपने आगे के काम करूंगी। तो यहाँ पर अब मैं अपना ब्रश ब्रश कर लेती हूँ, हाथ मुंह धो लेती हूँ। उसके बाद बच्चों को उठाऊंगी और फिर बच्चे अपना तैयार होते रहेंगे। बच्चों का मुझे कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ अपनी परी की मुझे बाल बांधने रहते हैं। नहीं तो मेरे बच्चे सब कुछ अपने आप से ही कर लेते हैं। मेरा काम ये होता है कि बस टिफ़िन का ही वो रहती है। और अगर मुझे टिफ़िन की नहीं रहती तो मुझे इतना उठने का वो भी नहीं लगता, लेकिन उठना तो देखो पड़ता ही है, बच्चे स्कूल में जाते हैं। नहीं तो परी और गोलू अपने आप से तैयार हो जाते हैं, और कभी कभी तो परी बाल भी अपने आप ही बांध लेती है, लेकिन मैं फिर भी ये होता है कि मैं एक बार देखती हूँ कि सही से बांधे है या नहीं। तो यहाँ पर देखिए मैंने ब्रश व्रश कर लिया है, मुंह धो लिया है, और बस अपना अब गेट खोल लूँगी और बाहर का मौसम देखेंगे क्या हाल है बाहर के मौसम का। वैसे तो अंदर अंदर रहते हैं तो पता नहीं चलता, कहीं से कुछ नहीं दिखता कैसा मौसम है। गेट खोल कर देखते हैं तो ही पता चलता है। तो काफ़ी ठंडा लग रहा था सुबह सुबह। धुंध तो ज़्यादा आती नहीं है देहरादून में, लेकिन हल्का सा लग रहा था कि मौसम ठंडा है। तो यहाँ पर देखिए इतने मैंने अपना ब्रश किया और मुंह हाथ धोया। आलू मेरे थोड़े से हो गए हैं, अभी हल्के से ये कच्चे हैं। ये देखिए मैं इनको करके देख रही थी ना, तो अभी मुझे हल्के से कच्चे लग रहे थे। तो मैंने वो अपनी दूसरी इस पर रख दिए थे तो हो गए थे। फिर मैंने उनको ना थोड़ा सा मैश कर दिए थे। तो ये देखिए सब्जी मेरी बनकर तैयार है और आटा लगाकर मैंने बना दिए हैं बच्चों के लिए पराठे टिफ़िन के ले जाने के लिए। आलू की सब्जी के साथ पराठे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। चाय और पराठे, सर्दियों में तो पराठे ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। सर्दियों के खाने की तो बात ही अलग होती है। कितनी अच्छी अच्छी सब्जियाँ, हरी हरी सब्जियाँ आती हैं, और पराठे कभी मेथी के, कभी मूली के, कभी कहीं के पराठे खा खा के ही वज़न बढ़ जाता है सर्दियों में। तो यहाँ पर मैं नॉर्मल पराठे बना रही हूँ, आलू की सब्जी बनाई है, और उसके बाद बस मेरा टिफ़िन हो रहा है। बच्चे अपना अंदर रेडी हो रहे हैं, बच्चे के पापा भी उठ गए हैं। तो यहाँ पर ये देखिए सब्जी मेरी ठंडी कर ली थी थोड़ी सी, एकदम गरम गरम नहीं मैं टिफ़िन में रखती हूँ। तो यहाँ पर दोनों बच्चों का मैं टिफ़िन लगा दूंगी, और जो सब्जी बची है उसको अभी साइड में रख दूंगी। बच्चे नाश्ता कर लेंगे तो बच्चों को नाश्ते में दे दूंगी अगर खाएंगे तो। वैसे तो ज़्यादा खाते नहीं है, बच्चों की ना आदत नहीं है कि सुबह सुबह खा के जाएं, लेकिन मेरा मन ये रहता है कि बच्चे थोड़ा सा भी अगर खा लेना तो फिर, क्योंकि टिफ़िन होता है 12 बजे, और 12 बजे तक आप ही देखो सुबह कुछ ना खाए 12 बजे तक ना फिर भूख लगने लगती है। तो मैं ना ज़बरदस्ती बच्चों को कुछ ना कुछ खिलाकर भेजती हूँ, चाहे तो चाय 1 कप या पराठा वराठा जो भी उनको कुछ खाना हो तो मैं उनको ज़रूर खिलाकर भेजती हूँ। बल्कि बच्चे मना करते हैं कि नहीं मम्मी हमें नहीं खाना, लेकिन फिर भी मैं उनको ज़बरदस्ती खिलाती हूँ। तो गाइज़ आप भी अपने बच्चों को खाली पेट मत भेजा करो। चाहे आधा पराठा ही खाए बच्चे, लेकिन घर से खाकर जाना चाहिए। खाली पेट फिर भूख लगती रहती है तो बच्चे का दिमाग थोड़ा सा उसमें ही रहता है कि हाँ पेट में भूख लग रही है। तो यहाँ पर टिफ़िन बच्चों के लगा दिए हैं, दोनों के चाय बना दी हैं, और ये देखिए कितने अच्छे से चाय खोल रही हैं। तो अदरक डाल दिया है। सर्दियों में अदरक की चाय हमारे घर में पीते हैं, गर्मियों में नहीं पीते हैं। बहुत लोग गर्मियों में भी अदरक की चाय पीते हैं, लेकिन हमारे घर में सर्दी सर्दी अदरक चलता है। तो देखिए यहाँ पर मेरा सब काम हो गया था किचन का, चाय मेरी अभी पक ही रही है। तो मैं आ गई थी परी के बाल बांधने के लिए, क्योंकि परी भी चिल्ला रही थी कि मम्मी बाल बांध दो, इतना टाइम हो गया, इतना टाइम होगा। इसको ना बहुत जल्दी रहती है, ये ना ये सोचती है कि मैं लेट ना हो जाऊं कहीं तो इसको बहुत जल्दी रहती है। तब की मैं इसको कह रही थी, मैंने कहा अभी बहुत टाइम है
तो 8:15 बजे तक बच्चे निकल जा रहे हैं, 8:30 बजे तक इनको पहुँचना होता है। तो यहाँ पर मैंने इनके पापा को बोल दिया था, मैंने कहा चाय बन गई है, चाय छान कर बच्चों को दे दो। बच्चों ने थोड़ी-थोड़ी सी चाय पी थी, आधा-आधा कप पीते हैं। तो यहाँ पर देखिए इनका जाने का टाइम हो गया है, दोनों बच्चों को इनके पापा छोड़ आएँगे। और ये देखिए ये ना किसी को घुसने नहीं देते हैं, कुत्ते इतना भौंक रहे थे ना, एक कुत्ता देख लिया था इन्होंने ये देखो, तो उसको ना बहुत ज़्यादा भौंक रहे थे। तो जी चलिए हम अपने अब आगे के काम करेंगे, गेट लगा देती हूँ सबसे पहले और उसके बाद मैं पीऊँगी अपना गर्म पानी। गर्म पानी पीने का भी मेरा टाइम नहीं लगा था आज, मैं सोच रही थी बच्चों को पहले भेज दूँ। आज इनका पहला दिन था जो ये टिफ़िन लेकर गए हैं और एक दिन हाँ शायद पहले भी गए थे टिफ़िन लेकर, तो उस दिन तो मैंने इनकी कचौरी पैक कर दी थी, जो मैंने कचौरी बनाई थी ना रात में, तो वही कचौरी मैंने पैक कर दी थी। तो मेरे लिए आज ये पहला ही दिन था जो मैंने ऐसे इनके टिफ़िन विफ़िन बना के इनको रेडी करके भेजा है। तो अभी आज ना ये 12 ही बजे आ जाएँगे, आज 31 जनवरी है ना, तो उसकी वजह से 12 बजे ही इनकी छुट्टी हो जाएगी। तो मैंने अपने पानी को किया एन्जॉय आराम से बैठकर और उसके बाद जो मेरी स्पीड बढ़ती है ना काम करने की, सच में बताऊँ मैं इतनी स्पीड से काम करती हूँ ना। अभी मैं थोड़ा-सा रेस्ट लेती हूँ बीच में, फ़ोन-वोन देखती हूँ, अपना पानी पीती हूँ, थोड़ा-सा बैठ जाती हूँ, आलस-सा आ जाता है, लेकिन उसके बाद जब मैं उठती हूँ ना, पूरी स्पीड के साथ अपने घर के काम, फिर तो मैं कुछ नहीं देखती हूँ, ना ही तो मैं फ़ोन देखती हूँ अपना उसके बीच में। बस फटाफट से मुझे ये रहता है अब फटाफट से मुझे काम करने हैं और बीच-बीच में मतलब मैं कुछ नहीं करती, सिर्फ़ अपने काम पे ही ध्यान रखती हूँ। तो देखिए ये है मेरा बेडरूम, सबसे पहले अपना बेडरूम से ही मैं स्टार्ट करती हूँ और बहुत ज़्यादा यही रूम मेरा फैला रहता है, तो मैंने समेट दिया है। बच्चे जो कपड़े चेंज कर कर गए थे उनके मैंने कपड़े टांग दिए हैं, आकर यही वाले पहन लेंगे क्योंकि कल ही पहने थे। और आजकल बच्चों के कपड़े गंदे भी नहीं होते हैं, बच्चे खेलते भी नहीं हैं। हमारे बच्चे ना स्कूल जाते हैं और फिर आते हैं तो अपना टीवी देखते हैं, बाहर कहीं जाते नहीं हैं, तो उनके कपड़े गंदे नहीं होते। मैंने कहा चलो आज फिर इनको ही पहन लेंगे। तो मैं आ गई हूँ अपने दूसरे वाले रूम में। यहाँ पर हमारा गोलू सोता है क्योंकि 4 लोग ना बेड पे सो नहीं पाते हैं हमारे बेडरूम में, तो एक को सोना ही पड़ता है अलग। तो गोलू हमारा आजकल अलग सो जाता है क्योंकि गोलू को ना पूरा एक बेड चाहिए सोने के लिए, बहुत ही बुरी तरह सोता है, बहुत ही बुरा। दूसरे आदमी को ना सोने नहीं देता है बिल्कुल भी, ऐसे पैर करके सोता है ना कि दूसरे आदमी को बिल्कुल परेशान कर देता है एकदम। तो मैंने उसको फिर रात तो ये हमारे पास ही सो गया था, लेकिन फिर मैंने उसको उठाया, मैंने कहा बेटा उस वाले रूम में जाओ क्योंकि बहुत दिक्कत हो रही थी सब लोगों को लेटने में। तो अभी ना मैं सोच रही हूँ एक चारपाई ले लूँगी ना, तो फिर अपने बेडरूम में ही डाल लिया करूँगी इसको भी और फिर गोलू भी हमारे पास ही लेट जाया करेगा क्योंकि मेरा ना थोड़ा सा मन सा नहीं मानता कि वो अलग सोता है। अभी इतना बड़ा नहीं हुआ है वो कि अलग मतलब सोए, लेकिन उसको रहता है कि मम्मी मैं अलग ही सोऊंगा। तो मैं इनको बोल रही थी, मैंने कहा एक चारपाई ले लो ना, तो यहीं पर डल जाया करेगी, यहीं पर वो भी सो जाया करेगा। तो देखिए मैंने अपने दोनों तीनों रूम साफ़ कर लिए हैं और अब आ जाता है हमारे किचन का नंबर। किचन भी इतनी ज़्यादा फैली रहती है ना सुबह सुबह के टाइम, बहुत ही ज़्यादा। तो अभी मैं अपनी किचन को भी एकदम कर दूंगी साफ़। जो बर्तन है मैं सारे सिंक में इकट्ठा कर देती हूँ मैं, और जो फैला रहता है सारा समेट देती हूँ। जो डब्बे होते हैं सारे डब्बों की जगह रख देती हूँ। उसके बाद मैं अपनी पूरे घर में झाड़ू लगाती हूँ। जब मेरे पूरे घर में झाड़ू लग जाती है ना, उसके बाद मुझे थोड़ी सी लगता है कि हाँ मेरा कुछ काम निमट गया है। नहीं तो सच में जब तक झाड़ू नहीं लगती है ना संगवा कर घर में, इतना ज़्यादा मतलब मुझे तो चिड़चिड़ापन सा भी रहता है जब तक मेरे घर के काम नहीं हो जाते हैं। मैं किसी के साथ बोलना भी पसंद नहीं करती हूँ जब तक मेरे घर के काम नहीं हो जाते हैं। पता नहीं मेरी क्या आदत है, मैं फटाफट से ये लगता है काम निपटा लूँ, काम पड़ा है, पड़ा है, कितना गंदा हो रहा है, ऐसे ही मेरे दिमाग में रहता है। तो देखिए मैंने इसकी साइकिल को भी झाड़ दिया है। बहुत ज़्यादा मिट्टी आती है बाहर से, तो साइकिल झाड़ कर एक तरफ खड़ी कर दी है मैंने और पूरे घर में अच्छे से लगा लूँगी झाड़ू। और सोच रही थी छत पे भी लगाऊं, लेकिन फिर मैंने सोचा छत पे झाड़ू मैं बाद में लगा लूँगी, कल वल में लगा लूँगी, क्योंकि छत भी हमारी बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है। तो छत पे मैंने अभी कैंसिल कर दी थी क्योंकि छत पे लगाने जाती तो काफ़ी टाइम हो जाता। और आज 12 बजे बच्चे भी आ जाएंगे, तो मुझे अभी खाना भी बनाना है। तो यहाँ पर पहले मैं पूरे घर में झाड़ू लगा दूँगी। जीना देखा तो जीना गंदा हो रहा था, फिर ऊपर गई तो जीने पे झाड़ू लगाई, पूरे जीने पे। जीना भी खुला है ना, ऊपर से पत्ते वत्ते गिरते हैं तो जीना भी बहुत ज़्यादा गंदा होता है।
तो जी चलिए अब लगा लेते हैं पूरे घर में पोछा। किचन मैंने साफ़ कर ली है। किचन में मैंने पहले ही पोछा लगा लिया था बैठकर, क्योंकि किचन में ना मैं बैठकर ही पोछा लगाती हूँ। बहुत ज़्यादा ना गंदा हो जाता है वहाँ पर, सब्जी वब्जी कटती है और मिट्टी इसके पैर वैर से ना पानी गिरता है, बर्तन साफ़ करते हैं रैक में से पानी गिरता है, तो वहाँ पर मैं बैठ के अच्छे से पोछा लगाती हूँ, रगड़ 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 के। और अपने कमरे में भी मैं बैठकर ही लगाती हूँ, जबकि कमरा मेरा ज़्यादा गंदा नहीं होता है, लेकिन मैं सोचती हूँ थोड़ा सा बैठ के भी पोछा लगाऊँ, क्योंकि मेरा वज़न भी थोड़ा सा बढ़ रहा है। और पहले ना मेरा वज़न बहुत ज़्यादा था। जो कोई मेरे पहले वीडियो देखता होगा ना, उनको पता होगा मैं ना बहुत ज़्यादा मोटी थी। लेकिन मैंने बीच में अपना 32 बार फार्मूले से, जो 32 बार से वेट लूज़ होता है ना, उससे मैंने अपना बहुत सारा वज़न कम किया है। और बहुत सारे लोगों ने भी मेरे साथ में वज़न कम किया था। अभी भी बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि दीदी वज़न कम करो, हमें भी आपके साथ वज़न कम करना है। तो हाँ जी, मैं जल्दी ही स्टार्ट करूँगी और आपके साथ शेयर भी करूँगी। आप भी मेरे साथ साथ में अपना वज़न कम करना घर बैठे बहुत ही अच्छे से। आप सब कुछ खाते पीते 32 बार फार्मूले से अपना वज़न कम कर सकते हो। तो मैं आगे मैं बताऊंगी कि कैसे क्या करना है, 32 बार फार्मूले का मतलब क्या होता है। अभी तो मेरे घर के काम चल रहे हैं तो आप ये देखिए। तो यहाँ पर देखिए मेरा पोछा लग गया है पूरा और पायदान मैंने डाल दिए हैं और आ गई हूँ अपने बाथरूम में। नहाने जा रही थी, बाथरूम देखा तो बाथरूम भी बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था। मैंने कहा चलो पहले बाथरूम भी साफ़ कर देती हूँ। बाथरूम भी ना बहुत ही ज़्यादा गंदा होता है हमारा। तो बस यहाँ पर मैं रगड़ रगड़ के झाड़ू मार लूँगी, झाड़ू से ही साफ़ करती हूँ और उसके बाद मैं चलूँगी नहाने। तो नहाने जा रही थी, देखा गेट खुला था, मैंने कहा पहले गेट लगा लेती हूँ। और अब तो ना मुझे थोड़ी सी यहाँ पर आदत हो गई है, मुझे ना डर नहीं लगता है। शुरू शुरू में तो मुझे गेट खोलने में भी इतना ज़्यादा डर लगता था ना, ऐसा लगता था कोई आ ना जाए, कोई आ ना जाए, चोर ना आ जाए या मतलब डर सा रहता था। लेकिन अब नहीं लगता है, अब गेट खोल के मैं रह लेती हूँ। कोई नहीं आता है, इतने दिन हो गए हमें यहाँ, 3 महीने हो गए, आज तक का कुछ ऐसा नहीं कि कोई आ गया हो हमारे घर में, मतलब ऐसा वैसा आदमी कोई नहीं आता है। तो यहाँ पर देखिए बस मैं नहाकर थोड़े से मैंने सेके अपने हाथ पैर, क्योंकि आज ना हमारे यहाँ सर्दी भी बहुत ज़्यादा हो रही थी, पूरा दिन हो गए थे, धूप भी नहीं निकली थी। तो यहाँ पर मैं खाने में बना रही हूँ आज दाल चावल, सब्जी नहीं थी कुछ, मैंने कहा चलो दाल चावल ही आज बना देती हूँ। काफ़ी टाइम हो गया है दाल नहीं बनी है हमारे घर में, तो मैंने निकाल ली है अपने अरहर की दाल, जो कि हमारे घर में ना बहुत ही कम बनती है, बहुत ही कम बनती है। मतलब अरहर की दाल रखी हुई थी, मैंने कहा चलो आज इसका ही नंबर लगा लेते हैं और इसको ही बना लेती हूँ। तो इसमें डाल दूँगी अपने सारे मसाले, हल्दी धनिया मिर्ची नमक, सारे मसाले मैं अपने पहले ही डाल देती हूँ और सिर्फ बाद में मैं प्याज में छोंकती हूँ, टमाटर और प्याज में। तो अभी मैं इसमें 3-4 सीटी लगवाऊंगी, क्योंकि यहाँ ना थोड़ा सा मुझे लगता है कि टाइम लेती है दाल, कोई सी भी दाल हो गलने में टाइम लेती है। यहाँ पर मैंने अपने छोंक की सारी तैयारी कर ली है, साथ साथ में मैंने चावल भी बनने रख दिए हैं। चावल मैं पसा कर ही बनाती हूँ, भगोने में जो मांड निकाल कर बनाते हैं ना, इसी तरह से मैं बनाती हूँ, ये देखिए। और हमारे घर में इसी तरह से ज़्यादा चावल बनते हैं। कभी कभी मैं कुकर में भी बना लेती हूँ, लेकिन हमारे इनके पापा को पसंद नहीं आते हैं कुकर के चावल। वो एकदम से अगर खिले खिले रहेंगे तो अच्छे लगेंगे, अगर थोड़े से भी घुट जाते हैं ना तो अच्छे नहीं लगते हैं। तो चावल बन गए हैं, दाल का छोंक भी मैंने तैयार कर दिया है। तो बस मेरा खाना बन के तैयार है। दाल चावल ही मैंने दोपहर के खाने में बनाए थे। तो यहाँ पर थोड़ा सा हरा धनिया डाल दूंगी दाल में और बच्चों को दे दूंगी खाना। बच्चे आ गए थे आज 12 ही बजे, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर ना हमारी कुछ मस्ती चल रही थी गोलू की और मेरी। तो बस मैं आ गई थी थोड़ा सा छत पे, मैंने कहा चलो छत पे चल के देखती हूँ क्या हो रहा है। तो देखिए धूप ना बिल्कुल भी नहीं निकली थी। तो मैंने गोलू के थोड़ा सर देखा, कान वान देखे, उसके बाद मैं नीचे आ गई थी। इनके पापा नहीं आए थे, तो बस मैंने तो अपना खाना लगा लिया है। मैंने कहा चलो मैं तो खा लेती हूँ, ये तो 3 बजे ही आएंगे लगभग। तो यहाँ पर आज की वीडियो यहीं पर मैं ख़त्म करती हूँ। वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय।